उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सूबे की राजनीति का सियासी पारा बढ़ने लगा है। जहां भाजपा ने दोबारा निरहुआ पर आजमगढ़ से दांव खेला है, तो वहीं सपा ने आखिर तक उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा था। एक समय लग रहा था कि सपा की तरफ से सुशील आनंद का नाम तय है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यादव जी ने अपना फैसला बदला और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। अब आजमगढ़ में मुकाबला यादव बनाम यादव हो गया है। क्या है इस सीट के जीत हार के मायने और किस पार्टी पर पड़ेगा कितना फर्क, आज आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस और मैं हूं आपके साथ रावेश गुप्ता। देखा जाए तो आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट हार गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर ये सीट हारती है तो उसके लिए ये बड़ा नुकसान साबित होगा। साथ ही इसका सीधा असर आगे आने वाले 2024 के आम चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजमगढ़ पर सपा का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ से चुनाव जीतती आई है। ऐसे में अगर इस बार कोई उलटफेर हुआ तो सपा की घरेलू माने जाने वाली सीट उसके हाथ से निकल जाएगी और इसे समाजवादी पार्टी के घर में सेंधमारी के तौर पर जाना जाएगा। 2014 में सपा के मुलायम सिंह ने 3,40,000 वोटों से यहाँ जीत हासिल की थी। उस समय भाजपा में रहे रमाकांत यादव को 2,77,000 वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यह सीट करीब 2,60,000 वोटों से जीती थी। तब महागठबंधन के चलते बसपा ने सपा को अपना वोट ट्रांसफर किया था और अखिलेश यादव की इस बड़े बहुमत की जीत का कारण भी कहीं ना कहीं यही था। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 3,61,000 वोट मिले थे। ये नतीजे पिछले 2 लोकसभा चुनाव के हैं, जिनमें मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सपा के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार होने वाले उपचुनाव में जातीय गणित सपा के पक्ष में बैठेगी या नहीं, ऐसा कहना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं सपा के उम्मीदवार के सस्पेंस ने भी सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। शुरुआत में नाम चला था कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरेंगी, फिर नाम आया कि सुशील आनंद पर सपा इस बार दांव खेलेगी, लेकिन अंत में मुहर लगी अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के नाम पर। भाजपा ने एक बार फिर दिनेश लाल यादव पर दांव खेला है, जो कि 2019 का चुनाव हारे थे। याद रहे, एक बड़ा समीकरण यहाँ पर बसपा का भी है। हालांकि बसपा पिछले कुछ सालों से उतनी एक्टिव दिखी नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में हो रहे उपचुनाव की कहानी बदल गई है। बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है। शाह आलम 2012 से 2017 तक आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक रहे हैं और 2014 की लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह के सामने 2 लाख से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे थे। तो ऐसे में क्या मायावती उपचुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि बसपा का ये कदम आजमगढ़ में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बन जाएगा? इसका जवाब तो वहां की जनता ही देगी। वो ही बताएगी कि इस सीट से इस बार हर बार की तरह सपा का उम्मीदवार लोकसभा जाएगा या उपचुनाव में ये सीट उलटफेर का शिकार होगी।